नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य वसंत भाग 3 कक्षा 8 पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। यह पाठ एक निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। तो हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। जैसा कि हमने बताया, यह एक निबंध है और इस निबंध के निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य जगत के अंदर महान कवियों के अंदर गिने जाते हैं। अब देखिए, इस निबंध के अंदर हमने पहले पढ़ा था कि हमारे लेखक इसमें लिख रहे हैं कि आज के समय में, आज के संदर्भ में, समाचार पत्रों में, टेलीविज़न में, रेडियो में हम आए दिन सुनते आते हैं और देखते आते हैं कि कहाँ चोरी, डकैती, लूटपाट, इस तरीके की जो गलत कार्य है वो अक्सर हमें देखने को मिलता है। लेकिन इन सब चीज़ों को देख कर के क्या हमें निराश हो जाना चाहिए? क्या हमें हमारे कर्म पथ पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए? ये बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक हमने इस निबंध में पढ़ा कि आज के समय में ईमानदारी और सच्चाई जो है वो भीरू, धर्म भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में ही है। अर्थात जो धर्म के नाम पर डरने वाले लोग हैं और जो बेबस लाचार लोग हैं, उनके लिए ईमानदारी और सच्चाई रह गई है। बाकी तो हर जगह पर छल, कपट, झूठ, धोखाधड़ी का बोलबाला नज़र आता है हमें। हर जगह पर लोग बेईमानी, हर जगह पर भ्रष्टाचार हमें देखने को मिलता है। और इस तरह का कार्य जो चल रहा है समाज के अंदर, इससे हमें निराश होकर के क्या हमें सच्चाई छोड़ देनी चाहिए? क्या हमें ईमानदारी छोड़ देनी चाहिए? ये सारी बातें इस निबंध के द्वारा बताई गई है कि हमें किस प्रकार से ईमानदारी के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। और इस निबंध में ये भी बताया है कि इस दुनिया के अंदर, इस समाज के अंदर ईमानदारी जो है अभी तक पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। यानी कि ईमानदारी और सच्चाई आज भी इस दुनिया में विद्यमान है। यानी कि जहाँ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचारी है, वहाँ पर सच्चाई और ईमानदारी भी है। और सच्चाई और ईमानदारी जो है वो हमेशा ऊपर रहती है। यानी कि भ्रष्टाचार और बेईमानी ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता है। अंत में तो सच्चाई ही सामने आती है। इसलिए हमें सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना चाहिए। इस निबंध के द्वारा हमारे निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यह हमें बता रहे हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए और हमें सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। और उस रास्ते पर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अब हम इस निबंध के अंदर पढ़ रहे थे कि हमारे लेखक एक बस की यात्रा कर रहे हैं और उस बस के अंदर एक विचित्र घटना होती है कि बस एक सुनसान जगह पर बंद पड़ जाती है। और ऐसी परिस्थिति में बस का कंडक्टर उतर करके साइकिल लेकर के निकल जाता है और बस के अंदर जितने भी यात्री थे वो सारे डर जाते हैं। कोई किस तरह की बात करता है, कोई किस तरह की बात करता है। कोई कहता है कि पिछली बार भी यहाँ पर लूटपाट हुई थी और ये बस का ड्राइवर और कंडक्टर डाकुओं से मिला हुआ है। इस तरीके की बात करते हैं और बस के यात्री सारे इकट्ठा होकर के बस के ड्राइवर को पीटने जैसी हरकतें करने लगते हैं।
जबकि बस का ड्राइवर कहता है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमारा जो कंडक्टर है वो दूसरी बस की व्यवस्था करने के लिए गया है। लेकिन उसकी बात को कोई सुन नहीं रहा होता है और सब उसे पीटने के लिए उतारू हो रहे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो बस का ड्राइवर है वो अपनी कातर दृष्टि से हमारे लेखक की ओर देख रहा होता है कि वो उसे बचा लेवे। अब जब उसकी कातर दृष्टि लेखक पर पड़ रही है तो ऐसी परिस्थिति में अब लेखक को क्या करना चाहिए वो अब हम इस वीडियो के द्वारा आगे पढ़ेंगे। देखिए, इस चित्र के अंदर आप देख सकते हैं कि ड्राइवर को पीटने के लिए बस के यात्री किस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पीछे पड़ रहे हैं। यह सब इस चित्र को देख कर के आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके की परिस्थिति उस समय रही होगी। अब हम निबंध को आगे की ओर पढ़ रहे हैं। हमारे निबंध का जो शेष भाग रह गया था पहले वाले वीडियो में, उसका आगे का भाग अब हम पढ़ रहे हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। लेकिन उसे मारपीट करने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन लेखक ने उसे बचा लिया जैसे तैसे करके। और उसे पीटा तो नहीं, लेकिन एक तरफ ले जा करके उसको घेर करके सारे यात्रियों ने रखा था। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। उन्हें लगा कि यदि हमारे साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है तो सबसे पहले इस ड्राइवर की पिटाई करेंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। उसी समय देखा कि एक बस आ रही है जो पूरी तरीके से खाली है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। अब बस का जो कंडक्टर है वो थोड़ा दूध और पानी भी लेके आया, क्योंकि वह जब जा रहा था तो उसने उस समय देखा कि जो लेखक के जो बच्चे हैं वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे भूख के मारे, और उनकी हालत जो है वो बहुत ही ख़राब हो रही थी। इसलिए बस का कंडक्टर दूध और पानी भी लेके आया और बस लेके आया, जिसमें सारे यात्रियों को बैठने के लिए कहा कि ये बस ख़राब हो चुकी है, अब ये चलने के लायक नहीं रही है, इसलिए आप सभी इस बस में बैठ जाइए ताकि हम आपको अपने गंतव्य तक पहुंचा सके। अब यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यानी कि इस दुनिया से ईमानदारी, सच्चाई समाप्त हो गई, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि लेखक कहता है कि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इस दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी अभी समाप्त नहीं हुई है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। यानी कि बहुत ही कम जगह पर विश्वासघात मिलता है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों के अकारण सहायता की है। निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। यानी कि हमारे सामने ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिसमें ईमानदारी और सच्चाई सामने आती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जहां हमारे साथ धोखा होता है वही वस्तु हम याद रखते हैं, और जो हमारी मदद हुई है, जहाँ पर हमारा भला हुआ है, वो वस्तु हम भूल जाते हैं, और इसीलिए हमारा दिल, हमारा हृदय दुखता है, तकलीफ पाता है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह नहीं करूं।
ऐसी ताकत दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए जिससे कि मैं आपके ऊपर कोई संदेह नहीं करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात हमारे लेखक ने क्या कहा है कि हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हमारा निबंध यहाँ पर समाप्त होता है। अब आपको इस निबंध के सारे प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक के अंदर हल करना है। धन्यवाद।